आज 15 अप्रैल 1459 को तलवंडी की पावन भूमि पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के आंगन में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ रही है। पूरा घर खुशियों से भर उठा है। माता तृप्ता जी अपनी गोद में चांद से चमकते बालक को निहार रही हैं। नन्हे नानक, उनके नेत्रों में अश्रुओं की माला सजी है, लेकिन ये आंसू प्रेम और आनंद के हैं। वह अपने शिशु का मासूम चेहरा देखती है और प्रेम में डूबी जाती है। सच में इस नन्हे बालक के मुख पर एक अद्भुत तेज है, मानो कोई तपस्वी अनगिनत जन्मों की साधना के बाद इस धरा पर अवतरित हुआ हो। परंतु माता तृप्ता जी के लिए यह बस उनका लाडला बेटा है। वह न यह जानती हैं और न जानना चाहती हैं कि उनका पुत्र युगों युगों के अंधकार को मिटाने के लिए आया है। तलवंडी की हवाओं में एक नया गीत गूंज रहा है। कोयल की कूक में भी मानो मधुरता और बढ़ गई है। पेड़ पौधे भी आनंद में झूम रहे हैं। यह कोई साधारण जन्म नहीं, बल्कि सृष्टि का एक दिव्य संदेश है। जगत का उद्धारक, प्रेम और सत्य का पुजारी आ चुका है। तलवंडी की कच्ची गलियों में सुबह की हल्की किरणें जब धूल भरी हवाओं को छूती हैं, तब वह दृश्य और भी दिव्य प्रतीत होता है। यह वही समय है जब प्रेम और स्नेह की सबसे कोमल छवि हमारे सामने उभरती है। जरा देखो, वह 5 वर्ष की बच्ची कौन है जिसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है। उसके नन्हे कदम जमीन को मुश्किल से छू रहे हैं। वह आनंद से झूम रही है, जैसे किसी जन्मों के बिछड़े साथी से पुनः मिल गई हो। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक है। उसके होंठों पर हंसी की लहरें दौड़ रही हैं। वह अपने नन्हे भाई को पकड़ने की जिद कर रही है, मानो उसे कहीं दूर जाने से रोकना चाहती हो। माता तृप्ता जी, जो इस प्रेम दृश्य को निहार रही थी, हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नानकी, तेरा छोटा भाई बिल्कुल तुझ पर ही गया है। हाँ माता जी, इसका नाम भी मेरे जैसा ही रखना। ये मेरा ही है और मैं नानकी हूँ और यह नानक है। नन्ही नानकी के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। उसकी आंखों में प्रेम और अधिकार का भाव झलक रहा था, मानो वह अपने छोटे भाई को दुनिया से बचाने का प्रण कर रही हो। पीछे खड़े मेहता कालू जी गर्व से यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में एक पिता की संतुष्टि और आशीर्वाद था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,